जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री का चुनावी स्ट्रोक सामने आ रहा है। चुनाव के ठीक पहले दरअसल छत्तीसगढ़ के 11 शहरों में 67 करोड़ 13 लाख के कामकाज का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। इन्हीं शहरों में चुनाव होने वाले हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले सरकार ने लोकार्पण और भूमि पूजन का अपना फाइनल स्ट्रोक लगा दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के 11 शहरों में 354 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इन पर 67 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च होने हैं। जिन कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है उनमें सड़क, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, मंगल भवन और तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य प्रमुख रूप से शामिल है। जिन शहरों में यह हुआ है उन सभी में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य के सभी नगरीय निकायों में अधोसंरचना और जन सुविधाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि उपलब्धियां तभी हासिल होती है जब विकास को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए अमृत मिशन के अंतर्गत लगातार नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को जारी किए हैं 2 करोड़ 37 लाख रुपए। खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के ऑनलाइन कार्यक्रम में गौठानों में गोबर बेचने वाले पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 2 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि जारी की है, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 6 लाख रुपए तथा गौठान समितियों और महिला समूहों को लाभांश 31 लाख रुपए शामिल है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गोबर से गौठानों में बनने वाली वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद रासायनिक खाद का सशक्त विकल्प बन चुकी है। और अब खबर, 25 गांवों के ग्रामीणों ने किया है चक्का जाम। वनोपजों के दाम बढ़ाने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर के धरने पर बैठे, जिसकी वजह से 10 घंटे से भी अधिक समय से नारायणपुर और ओरछा मार्ग पूरी तरीके से बाधित रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 6 सूत्री मांगों को लेकर के ग्रामीण लगातार सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अबूझमाड़ इलाके के 25 से ज्यादा गाँव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सुबह 5:30 बजे से ही ओरछा ब्लॉक के नैनार के पास सड़क के पर ही सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। ऐसे में पिछले 10 घंटे से नारायणपुर ओरछा मार्ग पूरी तरीके से बंद है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे इसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों से बातचीत करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बस्तर के आदिवासियों की आय का सबसे प्रमुख साधन यहाँ के वनोपज है। वनोपजों से कमाए पैसे का ही उनका गुजारा चलता है। इधर ग्रामीणों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनोपजों के दाम बढ़ाए ताकि इसका सीधा फायदा ग्रामीणों को मिले और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि प्रति किलो धान 32 रुपए की दर से सरकार खरीदे। चक्का जाम करने ग्रामीण पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपने साथ राशन समेत खाना बनाने के लिए बर्तन भी लेकर आए। अमूमन देखा जाता है कि जब ग्रामीणों को अपनी मांगों को लेकर लंबे समय तक धरना देना होता है तभी वे अपने साथ राशन लेकर पहुंचते हैं। सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। खुदरा मार्केट में 80 रुपए प्रति किलो पर टमाटर जा पहुंचा है। दरअसल खबर ये है कि यह पहली बार हुआ है जब ठंड के सीजन में टमाटर 10 से 15 रुपए किलो की बजाय 80 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। थोक कारोबारियों और किसानों के मुताबिक इस साल सितंबर-अक्टूबर के महीने तक हुई बारिश की वजह से टमाटर सहित सब्जियों की फसल तबाह हो गई है, जिसकी वजह से राजधानी सहित प्रदेश भर में सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। बाजार पर अब कीमतों का असर भी देखा जा रहा है। राजधानी स्थित प्रदेश के सबसे बड़े थोक बाजार हमारे टमाटर में टमाटर के भाव थोक में ही 45 से 50 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। तो वही यह चिल्हर आते आते यह कीमत अलग अलग स्थानों पर 60, 70 और 80 रुपए तक हो जा रही है। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से सब्जियों की कीमतों में अस्थिरता आ चुकी है। टमाटर के अलावा बाकी सब्जियों की कीमतों में भी इसी तरह का अंतर देखा जा रहा है। बीते वर्ष के मुकाबले सब्जियों की कीमतों में 2 से 3 गुना महंगाई भी आ
चुकी है। दरअसल 1000 टन की मांग होती है टमाटर की, लेकिन उपलब्धता 500 टन भी नहीं पहुंच पाई है। आवक 90% तक घट चुकी है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आवक लगभग 90% तक घट चुकी है। इधर टमाटर, गोभी, करेला, परवल, बरबट्टी, मिर्च, बंद गोभी, शिमला मिर्च, आलू, प्याज की कीमतें भी पुराने रेट की अपेक्षा 2 से 3 गुना पर बिक रही है। एमएसपी पर बना रहेगा टकराव। किसानों ने 26 नवंबर को रायपुर में सभा की योजना बनाई है। मैनपुर से एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 विवादित कानूनों के वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन शांत नहीं हुआ। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी वाले कानून पर रार बनी हुई है। एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ के किसानों ने 26 नवंबर को रायपुर के एक बड़ी ट्रैक्टर रैली और आम सभा की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने रविवार को रायपुर के टिकरापारा स्थित गोंडवाना भवन और टाटीबंद गुरुद्वारे में अलग अलग बैठक की है। इस दौरान रैली और सभा की योजना पर चर्चा हुई है। योजना की जानकारी देते हुए मजदूर संघर्ष समिति उदंती सीता नदी राजा पड़ाव क्षेत्र के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक के मुताबिक किसानों की समस्याओं और एमएसपी गारंटी कानून के लिए 26 नवंबर को रायपुर में रैली और सभा होगी। इसके लिए ट्रैक्टर रैली 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से गरियाबंद के मैनपुर से शुरू होने वाली है। गरियाबंद, राजिम, अभनपुर होते हुए शाम तक सभी लोग रायपुर पहुंचेंगे। रात को सभी लोगों को टिकरापारा के गोंडवाना भवन में ठहराया जाएगा। फिलहाल ये सभी जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। चिटफंड कंपनी के 1,21,000 आवेदन अकेले बिलासपुर जिले से आए हैं, जिनमें से सीएम की फटकार के बाद हरकत में प्रशासन आया है और पुलिस को 10,000 केसेस लगभग सौंपे गए हैं। दरअसल बता दें, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन को 1,21,000 आवेदन अकेले बिलासपुर जिले से आए हैं, जो कई महीने से कलेक्ट्रेट व एसडीएम दफ्तर में धूल खा रहे हैं। सीएम की नाराजगी जाहिर करने के बाद प्रशासन एक बार फिर से हरकत में आ गया है और अब आवेदन पत्रों की लिस्टिंग करके उसे पुलिस को सौंपने की तैयारी चल रही है। चिटफंड कंपनियों के जालसाजी के शिकार निवेशकों और एजेंटों को राज्य सरकार ने उनकी रकम लौटाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन प्रशासन की लेट लतीफी के चलते अभी तक मामला अधर में है। हालांकि अब 10,000 केस को पुलिस को सौंप दिया गया है, जिस पर कार्यवाही करने को कहा गया है। चिटफंड प्रकरणों के निपटारे में हो रहे विलंब को लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा की थी और इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन व पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इससे पहले राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिले के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में चिटफंड कंपनियों के जालसाजी के शिकार निवेशकों से आवेदन पत्र जमाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में गोबर से बनेगा पेंट। गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण के प्लांट लगेंगे। नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट और खादी आयोग अपनी तकनीक देने वाले हैं। दरअसल इसके पहले हमने आपको एक और खबर बताया था इसी संबंध में, लेकिन अब अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। दरअसल बिजली बनाने के बाद अब इसके लिए गाँव के गौठानों में प्लांट लगाने की तैयारी हो रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और जयपुर के कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट तकनीकी हस्तांतरण के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग इन संस्थानों के साथ तकनीकी हस्तांतरण संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 75 गौठानों को चयन किया गया है प्राकृतिक पेंट का प्लांट लगाने के लिए। दूसरे दिन भी पटरी पर नहीं लौट पाई ट्रेनें, लेट चल रही है हावड़ा मुंबई रूट की गाड़ियां। तो वही विस्फोट पर नक्सलियों ने झारखंड में ट्रैक उड़ा दिया था। दरअसल बता दें, झारखंड में हुए नक्सली हमले के बाद ट्रेनों की आवाजाही अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। रविवार को भी हावड़ा मार्ग बिलासपुर पहुंचने वाली गाड़ियां 2 से 4 घंटे विलंब से पहुंची। हावड़ा मुंबई मेल हावड़ा अहमदाबाद मालदा सूरत सुबह पहुंचती है, लेकिन विलंब के चलते ये गाड़ियां दोपहर बाद तक पहुंची। शुक्रवार की देर रात नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेलवे मंडल के सोनवा लोटा पहाड़ के बीच विस्फोट करके नक्सलियों ने पटरी को उड़ा दिया था। उम्मीद है कि सोमवार से ट्रेनों का यातायात पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। हादसे की जगह तेजी से काम चलाया जा रहा है और इस हादसे के बाद ट्रेनों को जहां थी वहीं पर रोक दिया गया था। इसके चलते ट्रेनों का परिचालन अवरुद्ध रहा। इसके बाद से रेलवे ने हावड़ा से छूटने वाली सभी गाड़ियों के समय में बदलाव कर दिया और इसके चलते हावड़ा से रवाना होने वाली सभी गाड़ियां 2 से 5 घंटे विलंब से बिलासपुर पहुंची। रेलवे के मुताबिक ट्रेनों को हावड़ा से विलंब से रवाना करने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई।
वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं ग्रामीणों के चक्का जाम में शिक्षा मंत्री आधे घंटे तक फंसे रहे। हाथी के हमले से युवक की मौत पर गुस्साए ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के चवरसरई गांव में एक हाथी दल से भटक कर पहुंच गया था गांव के अंदर और यहां घर के बाहर अलाव जलाकर सो रहे 46 वर्षीय सहदेव पंडू पर हाथी ने हमला कर दिया। हमले में घायल ग्रामीण को आनन फानन में वन विभाग के अधिकारी लेकर रघुनाथ नगर अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पलंबी मुख्य मार्ग पर उन्होंने चक्का जाम कर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी बात यह रही कि इस चक्का जाम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी आधे घंटे तक फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिर आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हो पाया। लेकिन आपको बता दें कि लगातार मानव और हाथी के बीच संघर्ष इस जिले में लगातार देखने को मिलता है। कहीं न कहीं वन विभाग दावा जरूर करता है कि फील्ड में उनके अफसर काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ग्रामीणों की मौत उनके दावे को लगातार खोखला साबित करती रही है। निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा ने अपनी कमर कस रखी है। 24 नवंबर को भिलाई में बड़ी बैठक होगी। बड़े नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। शनिवार को सुपेला गदा चौक स्थित भाजपा कार्यालय में भिलाई जिला इकाई की बैठक हुई है। बैठक में 24 नवम्बर को होने वाली बड़ी बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई थी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं भिलाई नगर निगम के चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र सिंह सवन्नी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इधर बता दें खबर यह भी है कि भाजपा के मीडिया प्रभारी सुभाष शर्मा के मुताबिक 24 नवंबर को पार्टी की एक अहम बैठक रखी गई है और इस बैठक में भिलाई नगर निगम सहित जिले में होने वाले सभी निकाय चुनावों को लेकर के रणनीतियां तय होने वाली है। इस बैठक की तैयारियों को लेकर के सुपेला भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। 2000 ट्रैप कैमरों की मदद से बाघों की गिनती हो रही है। अब तक 30 तस्वीरें कैद भी हो चुकी है। प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभ्यारण्य में बाघों के दूसरे चरण की गिनती के लिए 2000 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों में अब तक 30 फोटो कैद हो चुकी है। वन विभाग के अमले में इन तस्वीरों की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी है। 25 दिसंबर तक ट्रैप कैमरे की मदद से कैद फोटो को राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण यानी कि NTCA भेजा जाएगा। तो वही वह फोटो की जांच बाघों की धारियां, मूंछ, हाइट, वजन और आकार के आधार पर बाघों के वास्तविक संख्या का निर्धारण करेगा। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर है, भाजपा ने शुरू किया है 2023 चुनाव की तैयारी। बूथ स्तर पर बनने वाली है 25 सदस्यों की टीम। पूर्व मंत्री लता उसेंडी का कहना है कि हार जीत बूथ पर ही निर्भर करता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में भाजपा साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं ने लगातार बैठकें लेकर के रणनीति बना रहे हैं। तो वही छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने भी जगदलपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। उन्होंने बूथ स्तर को मजबूत करने को कहा है। साथ ही सभी बूथों में 25 सदस्यीय एक टीम बनाने पर भी जोर दिया है। लता उसेंडी ने कहा कि किसी भी चुनाव में हार जीत बूथ पर ही निर्भर होता है, इसके लिए उसे मजबूती देना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों को मजबूत बनाने के कार्य में जुट जाए। जिले में प्रत्येक मंडल के हर बूथ में कमेटी गठित करनी अनिवार्य है। संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा से कार्यकर्ताओं को अवगत लगातार कराया जा रहा है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक ठीक इसी प्रकार रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।